हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को फिजिक्स 12 पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था और पहले चैप्टर में कुछ डेफिनेशन के साथ कुछ पॉइंटें आपको समझा दिया था, जिसमें विद्युत आवेश क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत आवेश तो पढ़ाया था, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट ऐसी थी जिसको पढ़ाने के बाद और कुछ पॉइंटें छूट गई हैं। तो ये पॉइंटें हमारी दूसरी हैं आवेश संरक्षण। ये क्या है? आवेशों के मूलभूत गुण हैं। तो इसमें पहला जो गुण था वो आपका था आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता के बारे में हमने पहले ही पढ़ा दिया है। आज उसकी दूसरी पॉइंट है बच्चों आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है, आज यही सब जानना शुरू करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है आवेश संरक्षण। प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश, यानी प्रकृति में जो आवेश कुल पाया जाता है वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब ये हुआ कि वो खत्म नहीं होता है। तो खत्म नहीं होता तो होता क्या है, आइए आगे देखते हैं। अर्थात का मतलब ही है, ये कहने का मतलब संरक्षित है तो यानी खत्म नहीं होता है। तो उसको हम डिटेल पढ़ते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आवेश जो होता है उसे ना तो हम खुद से बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। क्या किया जाता, बल्कि इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट देखते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? कह रहा है किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक नहीं, सॉरी बच्चों, ये होगा गुणज। पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। अर्थात पूर्ण गुणज का मतलब क्या हुआ, इसको जानने की कोशिश करिएगा। कह रहा है पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। हमारे कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, गुणज का मतलब ये होता है कि जैसे आप पहाड़ा पढ़े होंगे, 2 का पहाड़ा अगर पढ़ा जाए तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इस तरह से होता है। अगर कह दिया जाए 2 का 5 गुणज लिखिए, तो 2 का प्यारे बच्चों 5 गुणज लिखने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ये है 2 के 5 गुणज। यानी 2 का मल्टीपल होता चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। यानी गुणज एक रूप से देखा जाए तो पहाड़ा ही है, समझ लीजिएगा, टेबल होता है। उसी रूप में ही आवेश को हमेशा पाया जा सकता है प्रकृति में, ये याद रखना। कहने का मतलब इसका है अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर मैं कह दूं कि प्यारे बच्चों, अगर कह दिया जाए कि बताइए क्या 2/3 आवेश हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये पूर्ण गुणज नहीं है। ये पूर्ण गुणज नहीं है। पूर्ण गुणज का मतलब कि पूरा का पूरा संख्या हो, वो भी पूर्ण रूप से गुणज के रूप में होना चाहिए। अगर आप कह दें 3 इलेक्ट्रॉन, तो प्यारे बच्चों ये संख्या होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर मैं कह दूं 6 इलेक्ट्रॉन, प्यारे बच्चों ये भी पाया जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं इसी का गुणज है। तो इस तरह से कह रहा था किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर ±NE। हमने ये बता दिया कि कोई भी वस्तु है उस पर अगर हम कुल आवेश की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इस फार्मूले से निकल जाएगा। Q बराबर ±NE। प्लस माइनस ये इलेक्ट्रॉनों को और प्रोटॉनों को दर्शाता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर E का जो वैल्यू होता है 1.67 10⁻⁻⁹ कूलम होता है।
और n क्या है, n जो हमारा नेचुरल नंबर है। प्यारे बच्चों, n की बात कही जाए तो n हमारा यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, जरा हम आवेश का क्वांटिफिकरण पर एक क्वेश्चन दिए, एग्जांपल दिया है। क्या है, प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले बताया है कि आवेश की क्वांटिफिकरण में कि आवेशों की संख्या को हम उसके पूर्ण गुणज के रूप में ही दिखा सकते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जा सकता है, इसके अलावा वो विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखिए 1/2, 3/4, 4, 7/8। तो प्यारे बच्चों, ये बताइए क्या 1/2 आवेश संभव है? नहीं। 3/4 संभव है? नहीं। 4 संभव है? यस, ये संभव है। क्यों? क्योंकि हमने बताया आवेशों का क्वांटिफिकरण में, क्योंकि आवेश के क्वांटिफिकरण के अनुसार हम जानते हैं कि आवेश हमेशा E का पूर्ण गुणज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तब हम ये जानेंगे कि यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ये है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। सॉरी, नेचुरल नंबर की चाहिए मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 नहीं, पूर्ण हो जाएगा वो। तो यहाँ पर 4 जो है हमारा n के लिए, देखिए यहाँ पर है ना पूर्ण, तो ये हो सकता है, लेकिन 7/8 क्या है, इसमें कहीं नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए जो भी प्रकृति में आवेश की बात की जाएगी तो वो हमेशा पूर्ण गुणज में ही होगा, ना कि इस तरह से, अर्थात ना तो A सही है, ना B सही है और ना ही D सही है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ही संभव है। तो प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पुनः देखिएगा। चलिए इसको राइट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा एग्जांपल हमारा है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं। तो अब प्रश्न ये बन गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्यारे बच्चों एक कूलाम में होते हैं। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, उसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, कुल आवेश, प्रकृति में जो कुल आवेशों की संख्या होती है Q = NE, यही ना होता है, इसको हम जानते हैं। और N जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों, हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या ही चाहिए। तो यहां से n निकालना है, तो n कैसे निकलेगा, n = Q/E। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए, हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी हो सकती है, उसको निकालने के लिए हम n = Q दिया है। Q कितना दे दिया है, 1 कूलाम। देखिए यहाँ पर Q = दिया है 1 कूलाम, दे दिया है ना। अब इसी को हम यहाँ पर रख देंगे, तो 1 कूलाम अपन में। मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले बताया था कि E की वैल्यू जो होती है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में होती है, प्रोटॉन के लिए प्लस में होती है, यही बातें हैं ना। तो हम E की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम से कूलाम कट गया, बचा क्या, n =
1/1.67 मल्टीप्लाई, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, 10⁻⁻19 को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो माइनस में थी अब वो ऊपर जाने के बाद प्लस में हो जाएगी, तो इतना हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 है, यहाँ से हम 1 10 निकालेंगे तो इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 बटे में हो जाएगा 1.67 गुणे। मेरे प्यारे बच्चों जरा ये बताइए कि यहाँ से हमने 1 10 निकाला तो यहाँ पर 19 था, अब कितना हो गया, 10 निकालते 18 हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा वैल्यू क्या आएगी। अब ये 10 है और ये आपका 1.67 है। मेरे प्यारे बच्चों इसको हटाएंगे तो ऊपर नीचे हम 100 से गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा। 167 से हम 1000 में भाग देंगे और गुणे 10 निकालते 18 करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों भाग देंगे 1000 में, देखिए कितनी बार जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है 1000 है और यहाँ पर 167 है, तो इसलिए प्यारे बच्चों ये भाग हमारे नियर अबाउट यानी 6 बार जाएगी। जरा देखा जाए, 6 सते 42, 6 छवा के 36, 36 और 4 40, 6 कम 6 4 10। मेरे प्यारे बच्चों 6 बार में क्या हो गया, ये 2 ज्यादा हो चुका है, तो इसके लिए हम आगे चलिए प्यारे बच्चों जरा ये 6 टाइम नहीं जाएगा, यानी 6 बार नहीं जाएगी, जाएगी आपको कितनी 5 बार। 5 बार जाएगी तो आपका आएगा 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 3 33, 5 एक कम 5 3 8। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 9 बार जाएगी। 9 सते 63, 9 छक 54, 54 6 60 के 0, 9 एक कम 9 6 15। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे 5.988 ऐसे आएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻8। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं कहीं मिलेगा यही बातें, इलेक्ट्रॉनों की आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो कहीं कहीं मिलेगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। ये तब आता है मेरे प्यारे बच्चों जब हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है इसकी वैल्यू 1.6 10⁻19 लेते हैं। जब ये वैल्यू लेते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 कूलाम आवेश में 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या होगी। राइट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। कह रहा है एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, यानी इस आवेश की प्रकृति भी बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। एक आवेश चालक पर, प्यारे बच्चों जरा ये बताइए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, ये बातें तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर, प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये प्लस में हो जाता है
और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये माइनस में हो जाता है। अब बातें आती हैं कि हमें एक इलेक्ट्रॉन की बातें मिल गई कि इतना आवेश होता है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, इस वस्तु पर कुल आवेश। तो प्यारे बच्चों, कुल आवेश निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला लिया था, प्लस माइनस NE। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यहां से हमें Q ही निकालना है और यहां से N मिला है, यानी N इज इक्वल टू दे दिया है कितना, 4000 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है, N इज इक्वल टू 4000। चलिए देखते हैं। तो Q यानी आवेश वस्तु पर कुल आवेशों की संख्या यानी कुल आवेश बराबर N की वैल्यू क्या दिया है, 4000 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो कितना दिया है, -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 कूलम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों जरा इससे इसे मल्टीप्लाई करिए। देखिए प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। आपको पता है माइनस हो या प्लस हो, इसका भी मल्टीप्लाई क्या आता है, माइनस आता है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो भी आपका प्लस आता है। तो ये चिन्हों का जो मल्टीप्लाई है इसको याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस। अब 16 चौके 64। मेरे प्यारे बच्चों देखिए 16 चौके 64 तो हो गया। अब प्रश्न ये बनता है कि ये एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लगा दिए। अभी इसमें 3 जीरो है, इन 3 जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 3 बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 10 की घाते 3 प्लस में और मल्टीप्लाई 10 की घाते -19। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, -6.4 मल्टीप्लाई, ये प्लस में है ये माइनस में है। हमने कहा ये 3 प्लस में है और 19 माइनस में है, तो हमेशा ये बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 19 में से 3 निकालेंगे आपका कितना आ जाएगा, 16 आएगा, वही माइनस में ये आ जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब कि इस वस्तु पर जो कुल आवेश होंगे वो इतना होंगे, और आवेश की जो प्रकृति होगी यानी इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हो गया है और आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे देखते रहिए और अगली पॉइंट अब कल बताएंगे। धन्यवाद।